हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम टाइप 4 के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे और लगभग हमने 236 क्वेश्चन यानी 236 क्वेश्चंस बना लिए थे। अब देखो, टाइप 4 में जो क्वेश्चंस हैं आपको पता है वो किसके ऊपर है, वो फिगर्स के ऊपर बेस्ड है। तो आपको 3 फिगर्स के अंदर एक रिलेशन ढूंढना होता है और एक फिगर जो होती है वो थोड़ी ऑड होती है। और इसमें जो सवाल होते हैं वो आसान सवाल आते हैं, इतने मुश्किल सवाल नहीं आते। तो आराम से उनको करो, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम करने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये इजीली क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, कोई इश्यू इसमें आएगा नहीं। ठीक, चलिए। तो अगर हम बात करें अब बाकी के क्वेश्चंस की, तो किस तरीके से होगा। दी देर आर अब क्वेश्चन नंबर 237 को देखो जरा ध्यान से। 3 of these 4 पैरेलल लाइंस इन पर्टिकुलर सिस्टम, तो ये पैरेलल है, ये किया पर्टिकुलर सिस्टम है, यानी इनके अंदर कुछ समानता है इनमें से। ठीक है, 3 में, एक में नहीं है। अब आप ढूंढो वो क्या है। ठीक, तो आप इसको आराम से टाइम लो, बनाओ। देखो, ऐसे सवाल ना आपको देखते ही बन जाने चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा जो होती है उसमें समय बहुत मूल्यवान होता है। ठीक है, क्योंकि आपको कम समय में रह के आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो क्वेश्चन सही करने का, और दूसरी बात, आपको समय मिलना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आपका समय लेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको समय बचाएंगे। अगर आप ऑन एवरेज मान लो, सपोज एक घंटे का, एक घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिल पा रहा है। मान लो किसी एक क्वेश्चन को 1 मिनट चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो ऑन एवरेज उसके लिए तो 1 मिनट है नहीं। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया आपका, है ना, जी के जीएस जो भी है, उसके साथ आपको उसमें से समय बचाना है और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब रीजनिंग में भी ये काम करेगा, रीजनिंग में भी आपको समय मिलेगा ऐसे सवालों को देखते हुए। तो देखो, जैसे ये 237 है। अब इसमें क्या है, बाहर ट्राइंगल है, अंदर भी एक शेड ट्राइंगल है। बाहर सर्कल है, अंदर भी एक शेड करके सर्कल दिया हुआ है। बाहर स्क्वायर है तो अंदर भी एक शेडेड स्क्वायर है। बाहर हेक्सागन है, हेक्सागन है, तो अंदर क्या है। अब अंदर देखो, एक रोम्बस हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग है, यानी ये इसकी शेप दूसरी है जैसी बाहर दी हुई है। तो इसीलिए डी को हाईलाइट करो, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, डी इसका आंसर होगा। चलिए, तो डी किसमें है, ऑप्शन सी में। चलो, ऑड वन आउट, तो ये कुछ हमने पहले भी किया था। करो इसको सॉल्व, मैंने आपको बताया इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है सबको। बनाइए जल्दी। देखो कैसे करोगे, सबको बी जैसा बना दो। ठीक है, बी कैसे दिया हुआ है, इस तरीके से। ए को भी इधर बनाओ, सी को भी इधर घुमा दो, ऐसे घुमा दो। डी को जरा देखो, डी ऐसा हो गया। तो ये सब क्या है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी। इसमें से ऑड वन आउट में क्या हो जाएगा, डी। विषम पद क्या हो जाएगा, डी। चलिए, ये है, देखो ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है। ठीक, चलो यहां से देखो, बाहर कितनी लाइंस है, माफ कीजिएगा, बाहर कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6। अंदर कितनी है, 5। तो 6 5 4। देखो, 3 4 5, वो घट रहा है, ये बढ़ रहा है। 1 2 3 4 5। माफ कीजिएगा, 5 4 3। तो ये भी क्या घट रहा है।
ये क्या आ रहा था, बढ़ रहा था। ये कितना हो जाएगा, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 4, 1 2 3 4 5 6, 6। जरा ध्यान से देखो, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। अब ना तो ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है। पहले हो गया 5, फिर हो गया 4, फिर हो गया 6। तो 6 5 4 होता है, या बढ़ते क्रम में होता है या घटते क्रम में, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा सबसे, है ना, सब बढ़ते क्रम में, तो ए। ठीक। तो इस तरीके से जो है क्रोनोलॉजिकल शेप में ये नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। ए किसमें था, ए आपका हो ही जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलो, क्वेश्चन 240 बनाओ। क्या बनेगा, इजी बन जाएगा, इसको तो देखते ही आंसर आ रहा है। जल्दी बनाओ। बनाइए। देखो, इसमें अपर हाफ शेड है, लोअर हाफ अभी क्या है, शेड नहीं है। ठीक है, लोअर हाफ शेड है, अपर हाफ शेड नहीं है। अपर हाफ शेड है, लोअर हाफ का एक ही पार्ट शेड है, ये शेड, ये शेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, चलो। ठीक है, सेकंड, सेकंड इसका डिफरेंट है। सेकंड यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बनाओ ये, क्या होगा ये। बनाओ, क्या इसमें लॉजिक लग रहा है, इजी लॉजिक है, आसानी से दिख भी रहा है। इसका लॉजिक जरा ध्यान से देखो, ये कितनी लाइन से बन रहा है, 3। ये कितनी लाइन से बन रहा है, 4। ये कितनी लाइन से बन रहा है, 5। यहाँ लिखा है 6। इसके लिए क्या कोई वो बनाया गया है ना, कोई स्ट्रेट लाइंस नहीं है, ये तो सिर्फ एक सर्कल में कोई भी, तो जीरो हो गया। ये अलग है, ये पेंटागन है, पेंटागन 5 लाइनों से बनता है। तो यानी ये कौन सा है, फोर्थ। फोर्थ किस में दिया हुआ है आपका, डी। इसमें क्या होगा आपका, डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 242 बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। बनाओ। अब आप ध्यान से देखो और बनाओ, क्या है। इनको कितनी लाइंस ने डिवाइड करा है, 2 लाइंस ने। इनको कितनी लाइंस ने डिवाइड करा है, 2 लाइंस ने। इसको 2 लाइंस ने, इसको 3 लाइनों ने। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, डी। ए में क्या हो जाएगा आपका, डी। ठीक है, 1 मिनट, मैं आपका क्या होगा, इसका जो लॉजिक है, ये हो जाएगा कि ये सब क्या है, बाहर में लाइन से बने हुए हैं। ये सर्कल है, तो इसीलिए ये डिफरेंट है। तो सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा, कि इसके अंदर लाइंस नहीं है, एजेस नहीं है, तो ये सर्कल है, इसलिए इसका सी हो जाएगा। ठीक, थोड़ा, चलो, इसको बना दो आप। ये कितनी लाइन से बना, अब देखो इसमें क्या लॉजिक है। चलो बनाओ, ये तो आसान सा है, बनाइए। चलो, क्या होगा इसका लॉजिक, बनाओ जल्दी।
देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन्स, तो कितने इस पे? 6। 4 लाइन, तो कितना? 4। 3 लाइन्स, तो ये कितने? 3। 3। 1 2 3 4 5, 5 लाइन, तो ये कितने? 4। तो ए इज द ऑड वन। ए आपका ऑड वन है, ए यानी डी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 244। इजी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका लॉजिक बताओ। ध्यान से ऑब्जर्व करो पिक्चर को, तभी इसमें से दिखेगा। अगर आप इसको ऑब्जर्व नहीं करोगे केयरफुली, तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि क्या इसमें ऑड वन आउट आएगा। ठीक है, तो इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। चलिए बनाओ, इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो, तभी इसका लॉजिक समझ में आएगा आपको। देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या है? इसमें अंदर पे से एक गायब है, यहाँ एक गायब हो गई, यहाँ एक गायब हो गई। तो ये तो ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पर देखो सब दिए हुए हैं, ये सब दिए हुए हैं, इसमें कोई गायब नहीं है, ये कंप्लीट दिया हुआ है, तो इसीलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, ए इज द राइट आंसर। ए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 245। ये बनाओ क्या होगा, बनाइए। क्या इसका लॉजिक होगा? ठीक है, ए बी सी डी आपको बताना है फिगर। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से, डी, इन सब में एरो है दो, यहाँ पर कोई एरो नहीं है, नो एरो। नो एरो, तो क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। चलो, ये बताओ, ये तो अभी हम करके आए हैं ऐसा क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये कितनी लाइन से बना है? 3। 1 2 3। ये कितनी लाइन से बना? 4। 1 2 3 4। ये कितनी लाइन से बना? 5। 1 2 3 4 5। ये कितने से बना? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। एक की कमी है, तो यानी जितनी लाइंस उतना ये फिगर ऊपर वाला, है ना। तो अब इसमें क्या है? इसमें सिर्फ 5 लाइन से, लेकिन ऊपर 6 लाइन से, लेकिन ऊपर कितना है? 5। तो ये इनकम्प्लीट है, फिगर 4 जो है इनकम्प्लीट है। तो 4 इसका राइट आंसर होगा। 4 को बताइए। ठीक है, 4 बताइए। 4। ठीक, अब ये जरा देखो फिगर, और बताओ इसमें से क्या जो है गड़बड़ है। बताओ, ये तो आसान सी फिगर है, सामने इसकी प्रॉब्लम दिख रही है इसको, क्या इसका आंसर हो सकता है ना। तो चलो ध्यान से देखो और बताओ क्या इसमें लॉजिक लगेगा। ध्यान से देखो जरा इसको। तो देखो, ये सारी फिगर्स में ये जो है टेढ़ा है और ये सीधा है, ये लाइंस टेढ़ी हैं और ये सीधी हैं। ठीक है, ये लाइंस टेढ़ी हैं और ये बिल्कुल कंप्लीट सीधा है। ठीक, लेकिन ये जो फिगर बी है,
ये देखो जरा, ये बिल्कुल स्ट्रेट और लोअर पार्ट टिल्टेड, तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इसका सबसे सही उत्तर होगा। 247 का बी। बी किस में दिया है? सी में। चलो, ये वाला क्वेश्चन याद हो तो आपको, 2 क्लास पहले शायद हमने ये क्वेश्चन करा था, तो वहाँ अब ये रिपीट हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी इसको बताइए क्या आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन। ठीक, चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा। जरा ध्यान से देखो इसे अब। ठीक है, कैसे, यहाँ पर एक डॉट, एक कॉमा, डॉट, ये देखो ये इंग्लिश के है ना। ये हम क्या राइटिंग्स में यूज करते हैं, ये क्या हम इसको राइटिंग में यूज करते हैं प्लस को? नहीं, है ना। जिस तरीके से सेमी कॉलन हो गया, डॉट हो गया। चलो, डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए बनाइए इसे। क्या होगा इसमें से, कौन सा इसका ग्रुप का होगा, कौन सा नहीं होगा। इजी क्वेश्चन बनाओ जल्दी, टेक योर टाइम। क्या आंसर होगा इसमें से? तो देखो केयरफुली, अगर ध्यान से आप इसको, अगर पिक्चर को ऑब्जर्व करो, तो इसमें क्या है, ये ऊपर की तरफ, इसमें दो ऊपर की तरफ, इसमें देखो ऊपर की तरफ। अब आप बोलो कि ये नीचे की भी तरफ, तो शुरुआत कहाँ से हुई है? अब इसमें देखो शुरुआत हुई है नीचे से, तो सी जो है इसमें डिफरेंट दिख रहा है आपको। वैसे देखने में भी पता चल जाएगा आपको, सी जो है इसमें उल्टा है, बाकी सब के सब एक डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? सी। सी इसका राइट आंसर होगा। सी कहाँ पर है? ऑप्शन ए में। चलिए बनाइए इसको। देखो सबको ना एक ही डायरेक्शन में फेस करके बना दो। ठीक, सबको एक डायरेक्शन में फेस करके बना दो, वो भी जरूरत नहीं है, वैसे ही इसका आंसर दिख रहा है बना हुआ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करो, अपने आप आंसर दिख जाएगा इसका क्या होगा। ठीक, बनाइए। क्या आंसर होगा इसका? तो अगर आप केयरफुली देखें, तो ये एक पेंटागन है, तो सब में पेंटागन है। ये शेड, ये अनशेडेड, ये शेडेड, ये अनशेडेड, ये अनशेडेड, ये शेडेड। यहाँ पर दोनों में से किसी को भी शेड नहीं करा गया है, यानी दोनों को कलर नहीं करा गया है। एक कलर है, एक कलर नहीं है, तो डी में क्या, दोनों में ही कलर नहीं है, तो डी आपका सही उत्तर होगा। डी इज द राइट आंसर। डी यानी ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको इजी दिख गया, डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि एक में शेड करा है, एक में शेडेड नहीं है। चलो, बी का फिगर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 251। अब आप इसमें आंसर बताइए कौन सा इसमें से जो है इस ग्रुप की आकृति नहीं है। ठीक, ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चल जाएगा। पहले अंदर की फिगर से चेक करते हुए चलो। ठीक है, जैसे कि ये सर्कल आधा हाफ, आधा हाफ, आधा हाफ, आधा हाफ। ठीक है, यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना, 1 2 3 4। ठीक, ये कितना, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4। तो बताओ आप इसमें से क्या जो है अलग है। ठीक है, तो बताइए क्या डिफरेंट होगा जो इसमें से सेम इसकी कैटेगरी का नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ 4 हैं,
ठीक, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ पर देखो 6 हैं, यहाँ पर देखो 8 है। ठीक, तो कैसे इसका जो है आप सही उत्तर निकालोगे, क्या इसका जो है पीछे का लॉजिक है? ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, तो बताओ जल्दी इसका क्या लॉजिक रहेगा। राइट, तो जल्दी बताओ क्या इसका लॉजिक रहेगा। कौन? यह है 4, यह है 4, यह है 6, यह है 8, ये 4 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड ही नहीं हो। इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। चलो, सेलेक्ट द फिगर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप। अब इसमें से सेलेक्ट करो जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती। अब जरा ध्यान से देखो इस फिगर को और केयरफुली बताओ इसमें से क्या आंसर होगा। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, आपको क्या दिख रहा है कि इसमें दोनों फ्लैग आउटसाइड है। यहाँ पर भी फ्लैग आउटसाइड, यहाँ पर भी फ्लैग आउटसाइड, लेकिन इसका देखो फ्लैग एक बाहर है तो एक अंदर की तरफ है। सी, सी को रेड फ्लैग कर दो। रेड फ्लैग का मतलब होता है डेंजर, या फिर जिसको आपको बताना होता है कि नहीं इसको जो है नो है, तो सी को रेड फ्लैग कर दो, अपने आप आंसर आपको दिख जाए। चलो, सी यानी ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 253 बनाइए इसको। ठीक है, बनाओ, इसका क्या, क्या इसका जो है आंसर आएगा। ठीक, चलो क्या होगा इसमें से। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक स्क्वायर हो गया, ये एक हेक्सागन, ये 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, एक पेंटागन हो गया, 5 लाइंस वाला। इसका डिवीजन इस तरीके से कर दिया, इसका डिवीजन इस तरीके से कर दिया, इसका डिवीजन जो है इस तरीके से जो है फिगर बना दी, इसकी फिगर भी एजेस से बना दी। ठीक, तो इसमें से क्या इसका लॉजिक होगा, आप बताओ जल्दी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है, तो जल्दी बताइए क्या इसका लॉजिक होगा। ठीक, इसका जो आंसर होगा, आंसर बताओ, चलो इसको जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। ठीक, चलो ये सॉरी माफ कीजिएगा, नेक्स्ट आ गया। आंसर बताइए क्या होगा। ये ऑप्शन है आपके, तो इसका राइट आंसर होगा आपका फिगर सी। ठीक है, देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये कितनी साइड से बना है, 3 साइड से, तो कितने में डिवाइडेड है, 1 2 3, तीन तीन चीजों में डिवाइडेड है। ये कितनी साइड से बना है, 1 2 3 4 5, ये 5 से, तो कितनों में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5। ये कितनी साइड से बना है, 6, तो कितनों में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6। ये 4 साइड से बना है, डिवाइड कितने में, 1 2 3 4 5, तो इसीलिए जो है सी इसका आंसर है, सी इसका आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 254 बनाओ जल्दी से, क्या इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक, इसमें देखो 2 इनसाइड 2 आउट, 2 इनसाइड 2 आउट, 2 इनसाइड 2 आउट, लेकिन इस वाली फिगर में 3 इनसाइड है, एक आउटसाइड है, तो यानी बी फिगर, आप बी फिगर ऑड वन आउट है। बी किसके अंदर है, ऑप्शन बी में। ठीक, चलो ये वाला बना हुआ फिगर, अब ध्यान से देखो, इसमें एक सर्कल, ये एक सर्कल बना दिया, सर्कल अंदर एक छोटा सर्कल, ट्राइंगल अंदर एक छोटा ट्राइंगल, सेमी सर्कल अंदर एक छोटा सेमी सर्कल। बाहर देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटागन है। तो सब में
जो बाहर आकृति है उसकी छोटी आकृति सब में है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी में जो बाहर आकृति है उसकी दूसरी आकृति है, विपरीत आकृति। तो डी जो है आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ भी सर्कल अंदर भी सर्कल, यहाँ ट्राइंगल अंदर ट्राइंगल, यहाँ हम इस हाफ सर्कल तो अंदर भी आधा सर्कल, अर्धगोलार्ध, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वृत्त। यहाँ पर एक हेक्सागन है 6 साइडों वाला, अंदर 5 साइडों वाला, तो ये अलग हो जाएगा। तो डी जो है अलग हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन 256 बनाइए जल्दी, क्या इसका आंसर होगा? राइट, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब ये जो फिगर है, ये फिगर, ये फिगर, क्या इसमें आंसर होगा? देखो इसमें क्या है, ठीक, ये सारी स्पेसेस एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, वाइट एक तरफ, ब्लैक एक तरफ, तो ये सबके सब एक जैसे हैं। अगर इसको भी आप ऐसे रख देंगे तो इसको आप इस तरीके से टिल्ट कर देंगे तो ये भी इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, तो ये सब एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन इसमें देखो ये अलग अलग डायरेक्शन में दिया है, तो ए इज द राइट आंसर, ए मतलब 1, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 257, जल्दी देखिए, 1 2 3 4, तो इसमें क्या है, दो एक साथ, दो एक साथ, यहाँ पर दो अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर दो अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा फिगर जो है ऑड वन आउट है, ठीक? किस तरीके से आप इसको पता करेंगे, चलो बताओ। ठीक, बनाओ। देखो इसमें क्या है, इसमें एक एक जो डार्क करा है वो एक सर्कल का, इसमें जो दूसरा डार्क करा है वो दूसरे सर्कल का पार्ट है। एक ये वाले ट्रायंगल का पार्ट है ये, और इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है ये, इस वाले ट्रायंगल का पार्ट हो गया ये, और इस वाले ट्रायंगल का पार्ट हो गया ये। इसमें दोनों के दोनों जो डार्क कर दिए वो सेम ट्रायंगल के पार्ट, इसके और इसके, तो सी इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर, सी, सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 258, ठीक है, इसको बताओ इसका क्या आंसर होगा। अब इसमें देखो ये एक लाइन है, इनको चारों पार्ट से जो है डिवाइड कर दिया गया, यहाँ पर भी एक लाइन से चारों पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी देखो ज़रा ध्यान से, इनको डिवाइड कर दिया गया, और यहाँ पर देखो इसको दो लाइनों से डिवाइड कर दिया गया। तो इसमें बताइए आपका क्या होगा इसके पीछे का आंसर। सर्कल, दो सर्कल दे दिए गए, बाकी आपके दो क्वाड्रिलेटरल दे दिए गए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताओ। देखो ये सब के सब ना 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आपका डी आंसर हो जाएगा। सबके सब जो है आपस में इक्वली 4 पार्ट्स में, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड कर रहे हैं, तो वो इक्वली 4 हिस्सों में डिवाइड कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 259, चलिए इसको जल्दी से बनाइए। तो ये बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर एक अंदर, एक अंदर एक बाहर, यहाँ पर एक अंदर एक बाहर, ठीक। चलो अब जरा ध्यान से देखो, जो बाहर है उसमें ये अनशेडेड है, जो बाहर है वो अनशेडेड है, जो अंदर है उसमें ये क्या है, डार्क है। अब इसका लॉजिक क्या होगा, ठीक। चलो अंदर वालों की तरफ का ये सेम हो गया, अब बाहर में ये सेम हो गया, तो अब आपको बताना है इसमें क्या होगा। देखो जरा ध्यान से, ये एक छोटा सा दिया हुआ है, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा होगा तो ये क्लॉकवाइज, 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 एंटी क्लॉकवाइज, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चंस थे यार, आसानी से बन गए, कोई इसमें जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बाकी की जो आपसे बातें होंगी, बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सॉल्व। तो आज की क्लास में हमसे जुड़ने का आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया।
और थैंक यू सो मच। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।